हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की आरआरबी एंड नॉर्सेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आपको इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी। और कल हम 65 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन न्यू क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन था, पेशेंट डेवलप सडन चेस्ट पेन, एसटी एलिवेशन, लीड सेकेंड थर्ड एंड एवीएफ, विच आर्टरीज इन्वॉल्व। तो चेस्ट पेन है और आपको लीड्स में ये जो है एसटी एलिवेशन देखने को मिल रहा है, तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? तो बहुत बच्चों ने गलत बोला है बेटा, इट इज़ अ कॉरोनरी आर्टरी का और कल्जन, राइट कॉरोनरी आर्टरी का कल्जन में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसको ठीक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट रहेगा। तो आज का न्यू क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ अर्ली रीनल फेलियर। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर कौन सा है अर्ली रीनल फेलियर का? ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, यूरिन आउटपुट या फिर सीरम सोडियम। सो इट इज़ अ यूरिन आउटपुट बेटा। अगर यूरिन आउटपुट प्रॉपर नहीं है तो पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा? दैट इज़ अ रीनल फेलियर। सो राउट ऑप्शन क्या है? यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट अगर कम होती है तो सबसे पहले यूरिन आउटपुट ही बताती है कि रीनल फेलियर हो रहा है। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एरिथमिया मोस्ट रैपिडली। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कार्डियक एरिथमिया मोस्ट रैपिडली जो है कॉज करता है? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपरकेलेसीमिया, हाइपरमैग्नीशियनीमिया। सो इट इज़ अ हाइपरकेलीमिया, मतलब कि पोटाशियम लेवल्स का इंक्रीज होना ये चीज़ शो करती है कि पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। और पोटाशियम इज़ अ दैट आयन जिसका हल्का सा भी ऑल्टर होना कार्डियक सिस्टम पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया डेवलप हाइपोटेंशन, कॉज इज। तो पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया चल रहा है और उसे हाइपोटेंशन हो जाती है, उसका कॉज क्या है? इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, इंक्रीज प्रीलोड या फिर इंक्रीज हार्ट रेट। सो इट इज अ पेरिफेरल वेजोडाइलेशन। वेसल्स की डायलेशन कॉज करती है हाइपोटेंशन जब आप किसी को भी स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हो। नेक्स्ट है, पेशेंट विद पल्मनरी एम्बोलिज्म विल मोस्ट लाइकली हैव। तो पल्मनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज हीमोग्लोबिन या फिर डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो हमें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम देखने को मिलता है जिस भी पेशेंट को पल्मनरी एम्बोलिज्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इन मैनेजमेंट ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। पहली प्रायोरिटी क्या रहती है जब आप किसी भी पेशेंट का एयरवे मैनेजमेंट कर रहे हो? आईवी फ्लूइड्स देना, इस्टेब्लिश एयरवे पेटेंट, चेक ब्लड प्रेशर, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स। तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिश करना एयरवे पेटेंसी इज और फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी अगर आप पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को मैनेज कर रहे हो। एयरवे खोलोगे तभी आप उसे ट्रीटमेंट दे पाओगे। नेक्स्ट है, विच कंडीशन कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसमें से कौन सी कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करेगी? हाइपर वेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, वॉमिटिंग, डायरिया। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा? जो पीएच होगी वो कम होगी और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये हमें तब देखने को मिलेगा जब पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा, मतलब कि पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन हो रही है। इसमें ना पेशेंट इनहेल करेगा, मतलब ऑक्सीजन लेवल्स बॉडी के अंदर गिरेंगे, ना ही एक्सहेल करेगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर नहीं निकलेगी जिसकी वजह से वो बढ़ेगी। तो हाइपोवेंटिलेशन हमें देखने को मिलेगी इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा आप लोग जुड़ सकते हो आरआरबी का 499 का एमसीक्यू क्रैश कोर्स में, और नॉर्सेट 10 के लिए 999 का फुल थ्योरी प्लस एमसीक्यू का क्रैश कोर्स। इस नंबर पे आप मैसेज या फिर कॉल करके और आप रिव्यूज़ देख सकते हो। तैयारी बच्चों ने स्टार्ट की हुई है और आप भी जुड़ सकते हो मेरे साथ इन क्रैश कोर्सेज में फॉर नॉर्सेट एंड आरआरबी, अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको और अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू कंफर्म ईटी ट्यूब प्लेसमेंट। ईटी ट्यूब प्लेसमेंट का मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा रहेगा कंफर्म करने का? चेस्ट राइज, ऑस्कल्टेशन, पल्स ऑक्सीमेट्री, एंड टाइडल CO2 मॉनिटर। सो इट इज ऑल्सो एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग जो है वो कंफर्म करती है ईटी ट्यूब की प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियसली भी आपको। पेशेंट विद कार्डियक टेम्पोनेट विल शो विच क्लासिकल ट्राइएड्स। तो कौन से क्लासिकल ट्राइएड्स दिखेंगे कार्डियक टेम्पोनेट में? तो ये आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। पहली बात तो क्लासिकल ट्राइएड्स का नाम है बेक्स ट्राइएड। ठीक है, बेक्स ट्राइएड में आपको क्या देखने को मिलता है? तो हमें मफल्ड हार्ट साउंड, रेज्ड जुगलर वेन प्रेशर एंड हाइपोटेंशन। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन क्रॉनिक रीनल फेलियर। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमें देखने को मिलता है क्रॉनिक रीनल फेलियर में? हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपरकेलेसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। सो इट्स अ पोटाशियम लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि किडनी फेल होने की वजह से पोटाशियम बाहर नहीं निकलता।
नेक्स्ट है अर्लीस्ट ईसीजी चेंज इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एमआई में अर्लीस्ट ईसीजी चेंज कौन सा आता है? क्यू वेव, एसटी एलिवेशन, टी वेव इन्वर्जन, पीक्ड टी वेव। तो इट्स अ एसटी एलिवेशन हमें देखने को मिलता है, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट क्या होती है एडल्ट में? सो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। सो जो भी ऑप्शन राइट है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप जुड़ सकते हो इन क्रैश कोर्सेज में। सो क्रैश कोर्सेज है आरआरबी एंड नॉर्सेट 10 के लिए, और तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हो, रिव्यूज़ आप देख सकते हो, एमसीक्यूज थ्योरी सब मिलेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।